दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे पेंशन अपडेशन का जो स्टेटस है या जो मुकदमे हैं या जो भी है आज की तारीख में उसमें क्या है स्थिति है और क्या हो रहा है। लेकिन इसके पहले कल जो हुआ देश में यानी कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ पूरे देश में, उसके लिए आप सबको हृदय तल से बहुत बहुत बधाई। सभी बैंकर्स को बधाई, उस पूरे देशवासियों को बधाई। अच्छा, ये इसलिए भी कि कल हम लोगों ने क्या किया, नहीं बैंकर्स ने क्या किया, मैं आपको बता दूं कि भाई देखिए किसी बैंकर को तो उन्होंने बुलाया नहीं, वहाँ तो सब बड़े बड़े आदमी बुलाया गया। खैर कोई बात नहीं, हमेशा से नेग्लेक्टेड सेक्टर रहा है। बावजूद इसके कि सर्वाधिक योगदान बैंकर्स का है विकास कार्यों में, लेकिन वहां नहीं बुलाया गया। कोई बात नहीं, बैंकर्स ने घर में बैठ करके या जो जहां था उसने प्रभु राम को प्रणाम किया, वहां से उनकी पूजा अर्चना की। ठीक, यही सब कार्यक्रम पूरे देश में संपन्न हुए। और लखनऊ में जो जो हुआ वो बैंकर्स की तरफ से, वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, तब मैं मुकदमों में आऊं कि मुकदमे का स्टेटस क्या है। जी हाँ, तो लखनऊ में कल हजरतगंज स्थित, हजरतगंज पूरा शहर के बीचों बीच में है भाई साहब, जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं वो जान सकते हैं इस बात को। इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो AIBOC यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं श्री रामनाथ शुक्ला जी, उनके अथक प्रयासों से बैंक के परिसर में ही जो लखनऊ में हजरतगंज वाला जो है ना, उस परिसर में जो मंदिर बना है उस पर कल राम कथा का आयोजन किया गया। दोपहर में कल में सब किया गया और पूजा अर्चना हुई, तो हम सब लोग भी उसमें शामिल हुए। और अच्छी बात यह है कि इंडियन बैंक के जो एक ED हैं, कार्यपालक निदेशक श्री SB सिंह साहब, श्री शिव बजरंग सिंह जी, वो भी इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आए और उन्होंने आकर के पूजा अर्चना में शामिल हुए और हम सब लोगों के साथ, मतलब जो भी बैंकर्स थे उनके साथ आरती भी की। बाद में फिर RN शुक्ला जी ने, जो अध्यक्ष हैं बैंक एसोसिएशन के, उन्होंने कुछ उसमें छोटी छोटी वार्ता भी की उनसे बाद में एसोसिएशन के दृष्टिकोण से कि साहब ये क्या वेज रिवीजन के मामले में क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने कुछ अपने शिष्टाचार के तरीके से जब जवाब दे दिए, कोई बहुत ज़्यादा आउटकम तो उससे नहीं निकल पाया। तो ये तो कल यहाँ हुआ है। चलिए पुनः एक बार आपको सबको बधाई, पूरे देश को बधाई। और अब आते हैं इस बात पर कि कल पहले ही छुट्टी कर दी गई थी पूरे देश में कि आधे दिन की छुट्टी पूरे देश में है। कोर्ट में भी 2:30 तक की छुट्टी कर दी गई थी कल 22 तारीख को। और भाई साहब 22 तारीख को एक केस लगा था दिल्ली हाई कोर्ट में, स्टेट बैंक ऑफ पेंशनर एसोसिएशन का जो केस लगा था भाई साहब, वो 22 को यानी कल ही लगा था। तो हमको सबको तो उम्मीद थी भाई साहब ये अब सुना होना नहीं जाएगा, लंच के बाद कहाँ कुछ सुना जाता है, लेकिन वकील साहब का फ़ोन आया कि नहीं भाई साहब सुना जाएगा, ऐसा सूचना मिली है। खैर भाई सब लोग गए, लंच के बाद ये सुना गया, इसका नंबर आया, सुना गया। और बैंक के जो वकील साहब थे यानी कि गवर्नमेंट के जो वकील साहब थे, उन्होंने अपना एफिडेविट 19 तारीख को जो उन्होंने बना के तैयार किया हुआ था, तब उनको पता ही नहीं रहा होगा कि छुट्टी रहेगी क्या रहेगी, तो वो एफिडेविट उन्होंने प्रस्तुत किया। इसमें कुछ बातें बड़ी ही अजीब तरीके से थी। पेंशन के बारे में तो, पेंशन रिवीजन के बारे में तो बड़ी अजीब अजीब बातें थी, कुछ ठीक से क्लियर कट समझ में नहीं आती थी। तो जो हमारे बैंकर्स की तरफ से जो टीम गई थी वकीलों की, उसमें एक आध मिश्रा जी भी थे। तो मिश्रा जी ने उसमें आपत्ति की और कहा कि साहब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है और कैसे लागू होगा, कितना लागू होगा, किस किस पर लागू होगा, पुराने वाले पेंशनर्स पर, नए वाले पर, क्या आने वाले पर भी ये कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। और हम जो है पेंशन अपडेशन से नीचे, पेंशन रिवीजन से नीचे कुछ के लिए तैयार नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, खाली इतना ही मामला नहीं था, मेन मामला वहाँ ये भी था कि जो वहाँ 40% से 50% का जो मामला वहाँ पहले ही डिसाइड हो चुका है स्टेट बैंक में पेंशनर्स का, उसका गजट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ भाई साहब। तो कोर्ट ने भी उनसे कहा कि भैया इसमें कितना समय आपको लगेगा।
तो उन्होंने 4 महीने का समय मांगा। वकील साहब ने 4 महीने का समय मांगा। ये बैंक के जो वकील है सरकार वाले, कोर्ट ने कहा नहीं, 4 महीने का समय आपको नहीं दे पाएंगे। 8 सप्ताह का उन्होंने उनको समय दिया। 8 सप्ताह का मतलब 1.25 महीने के आसपास में, 1.5 महीना 1.25 महीना जो भी आप समझ लें। और 2 मई को अगली तारीख लगा दी कि 2 मई को ये अगली डेट, तब तक आप अपना कर करा के लाइए। तो ये इसका अपडेट था। तो और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि जब 2 मई ये डेट है, मुझे लगता है कि उसके पहले अगर सिस्टम ऐसे बना रहा तो ये आपका सेटलमेंट लागू हो जाएगा। जब सेटलमेंट लागू हो जाएगा और उसमें एक्सग्रेशिया का ही मामला है, तो बड़ी अजीब सी स्थिति रहेगी। इन सब बातों से सजग श्री वसंत दामोदर वानकुद्रे साहब का उधर केस चल रहा है, जिसमें उन्होंने पहले ही कहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो इस पर स्टे पिटिशन भी, उनकी बात को स्टे पिटिशन ही कहा गया उनके रिट को, क्योंकि उन्होंने ये मांग ही उसमें करी है कि जब तक साहब ये रिटायरीज का, ये पेंशनर्स का मामला हल ना हो जाए तब तक इसको लागू ना किया जाए, क्योंकि अगर ये एक बार एक्सग्रेशिया का लागू हो जाएगा तो हमारा मामला काफ़ी हल्का हो जाएगा। तो अब देखते हैं उस मामले में वहाँ क्या होता है। दूसरी तरफ जो एसोसिएशंस हैं, यानी रिटायरीज एसोसिएशन है, पेंशनर एसोसिएशन, भाई साहब ऐसे सर्दी में, ऐसे कड़ाके की सर्दी में उन्होंने 4 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर, जी हाँ, ये धरना का कार्यक्रम आयोजित किया है। और इसके लिए उन्होंने सभी अगल बगल के लोगों से अपील की है कि सब लोग जो भी हैं, इवन वर्किंग में जो स्टाफ ऑफिसर्स या एम्प्लॉय जो भी हैं, उनसे भी अपील की है कि आप भी हमको सहयोग दीजिए, क्योंकि हम आपके भी मामले को उठाते हैं कि इन बच्चों को भी, ये जो लोग एनपीएस में हैं, इनको भी ओपीएस दिया जाए। तो आप हमारे मामले को भी समर्थन कीजिए। और मैं भी आपसे निवेदन करूँगा कि जो इनको समर्थन आप दे सकें, अपनी तरफ से अवश्य इनको समर्थन दें। इसके बाद 4 फरवरी के बाद में 22 फरवरी को AIB पार्क, जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन यानी AIBOC की पेंशन की विंग है कही जाती है और पेंशनर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, इसने भी 22 तारीख को जो धरने का कार्यक्रम आयोजित किया है जंतर मंतर पर भी। और मैं आपसे निवेदन करूंगा और सब लोगों की तरफ से निवेदन करूंगा कि ऐसी सर्दी में सभी पेंशनर्स आएंगे, तो आप सबसे निवेदन है कि आप इनको सबको पहले तो 4 तारीख वालों को खूब समर्थन दीजिए, उसके बाद भी इनको भी समर्थन दीजिए। समर्थन का मतलब है वहाँ पर उपस्थिति अपनी दर्ज कराइए, ताकि ये बात जानी चाहिए। दूसरी एक और बात बता दूं भाई साहब कि ये जो BMS की एसोसिएशन है, BMS की एसोसिएशन का जो फाइनेंशियल विंग देख रहे हैं गिरीश आचार्य जी, उन्होंने भी एक पत्र निर्मला सीतारमण जी को लिखा है जी कि आप ये चीज़ें वेद रिवीजन में, उनकी तारीफ भी की है कि साहब आपने इतने कम समय में इसको फाइनल करने के लिए जो आपने निर्देश दिए, जो काम चल रहा है, इसकी बहुत बहुत प्रशंसा होनी भी चाहिए अच्छे कामों की। लेकिन जो कुछ मामले रह गए हैं उसमें कई मामले उन्होंने उठाए। एक तो ये कहा कि साहब जो लोग पेंशन आप्ट करने से रह गए हैं 2010 में, उनको एक आखिरी मौका और आप दे दीजिए ताकि वो पेंशन आप्ट कर सकें। 5 डेज वीक पर भी उन्होंने लिखा है कि 5 डेज वीक पर जो सहमति बन चुकी फरवरी में, अभी तक उसका कुछ नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इस पर भी आप हस्तक्षेप करके जल्दी से इसको करवाएं। और ये पेंशनर्स के मामले में उन्होंने बहुत साफ कहा है कि इस पर आप जरूर देखें। ये मैं उसमें संलग्न की है, मैंने उसको आप देख लीजिए कि जो उन्होंने पत्र संलग्न किया है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत सर्दी है, पूरा अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।